नमस्कार, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं कर्कशवाणी में मुख्य समाचार। एक प्रधान कर्मचारी ने पूर्व पीएम को मौन मोहन कहा था। बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने वाला व्यक्ति भी बताया था। हालांकि मौन मोहन कहने पर ज्यादा बुरा नहीं लगा, केवल स्लिप ऑफ टंग जैसा ही प्रतीत हुआ, क्योंकि असली नाम और मौन मोहन में ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन अगर हर बड़े मुद्दे पर मौन रहने वाले प्रधान कर्मचारी को मौन मोदी कहा जाए तो बिल्कुल स्लिप ऑफ टंग नहीं लगेगा, लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सच को सच ही कहा जाना चाहिए, जुबान फिसलना नहीं। खैर, जिन्हें मौन मोहन की पदवी दी गई, उन्होंने 10 साल में करीब 15 बार पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए। लेकिन जो बोलने के माहिर हैं, उनका नवा साल चल रहा है और अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। हाँ, गैर राजनीतिक इंटरव्यू में आम खाने के तरीके जरूर बताए हैं, पत्रकारों को प्रायोजित साक्षात्कार भी दिए हैं। जन की बात भले ही कभी ना की गई हो, लेकिन मन की बात जरूर की गई है। ये सब हम क्यों कह रहे हैं, बताएंगे। हर उस बात से रूबरू कराएंगे जो उस बात से ताल्लुक रखती है, और कुछ भी हवा हवाई नहीं होगा, क्योंकि हम मन की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें जो मन में आए बोल दिया जाए। लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी बजा ही दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके दिमाग की घंटी बजाते रहें। वापस मुद्दे पर आते हैं। 1992 में जब मौन व्यक्ति वित्त मंत्री था और हर्षद मेहता स्कैम सामने आया, तो एक संस्था सेबी को मान्यता दी गई जो कि बाजार पर निगरानी रखे और वित्तीय अनियमितताएं ना होने दे। लेकिन आज जब अमृत काल चल रहा है, बड़बोलों का दौर चल रहा है, तब वो संस्था यानी सेबी मौन है। साथ ही ईडी और अन्य जांच एजेंसियां भी मौन हो चुकी हैं। प्रधान कर्मचारी महंगाई, बेरोजगारी और अपने किए गए लोक लुभावन वादों पर तो मौन था ही, लेकिन संस्थाओं का मौन हो जाना दुर्भाग्य पूर्ण है। एक विदेशी कंपनी हिंडनबर्ग ने भारत को बदनाम करने के लिए रिपोर्ट जारी की है, लेकिन एजेंसियां जांच करके इस बात का खुलासा भी नहीं कर रही। सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी देश विरोधी साजिश पर प्रधान कर्मचारी भी मौन है। हालांकि आप उसके मौन होने का मलाल बिल्कुल ना रखिए, बल्कि इस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखिए। सोचिए कि एक कर्मचारी पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। 18 घंटे से ड्यूटी बढ़ाकर 26 घंटे प्रतिदिन कर दी गई है, जिसका असर भी दिखता है। मालिक के ऊपर लग रहे आरोपों को देश विरोधी बताना, ग्रुप के सीईओ द्वारा कंपनी पर लगे आरोपों पर सफाई के दौरान पीछे तिरंगा लगाकर रखना और फिर अंत में मालिक का निवेशकों के नाम संदेश आना साबित करता है कि प्रधान कर्मचारी पूरी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहा है। ऐसे में उसे बोलने का अवसर नहीं मिल रहा होगा। अगर उसके पास समय होता तो इतने दिन बिना रोड शो के ना बीतते। प्रधान कर्मचारी के बहुत सारे टैलेंट से आप पहले ही वाकिफ हैं, उसमें एक और जोड़ लीजिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस की समझ रखना और मालिक तक को उसकी ट्रेनिंग देना भी एक बेहतरीन हुनर है। कुछ दिनों में साहब की किताब भी आ सकती है, नाम होगा संकट काल में खुद को बचाने के 1000 राष्ट्रवादी नुस्खे। अगर आपको भी संकट काल में कभी भी इन 1000 राष्ट्रवादी नुस्खों की जरूरत पड़ेगी तो आप ये किताब जरूर खरीद लीजिएगा। फिलहाल यहाँ समाचार समाप्त हुए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना प्यार हम तक यूं ही पहुंचाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये तमाम बातें और भी जनता तक पहुंच सके।